ये मीटिंग रोजाना ये परमेश्वर इसीलिए करता है ताकि आप विश्वास में बढ़ते जाओ, आपका विश्वास कम ना हो। अगर आपका विश्वास कम हो गया तो आपकी और हालात आएंगे ही आएंगे। इस बात को समझो। अगर आप परमेश्वर से थोड़े दूर हो गए, शैतान काम करेगा तो उसे काम नहीं करने देना। इसीलिए संगति में आओ। वो आपकी जिंदगी में कोई काम ना करने पाए, इसीलिए वचनों को सुनो, उस पर चलो। आमीन। ये वचन नॉर्मल नहीं है, परमेश्वर का आपको मिलना नॉर्मल नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। वो स्वर्ग का पिता हमारे साथ साथ रह रहा है। क्या है हमारी औकात? हम खाक हैं। क्या वैल्यू थी हमारी? कुछ भी नहीं। आमीन। तो वो स्वर्ग का पिता हमारे साथ सोचो रहता है, हमारे साथ बातें करता है, आपके साथ बातें करता है। वो आपके साथ रिश्ता बनाना चाहता है। आप लोगों के साथ क्या चाहता है? रिश्ता, एक रिलेशनशिप वो चाहता है। आज संसार में यूथ जितने हैं, जितने लड़के लड़कियां, वो सोचते हैं कि हमें अपनी लोनलीनेस के लिए अपने एक अंदरूनी उनके अंदर एक पार्ट है जो उनको लगता है कि कम है, और उन्हें लगता है कि उन्हें रिलेशनशिप की जरूरत है और उससे वो सही हो जाएगा। ये सोच उनके अंदर गलत है। आज यूथ जिस चीज की ओर जा रहा है वो गलत चीजों की ओर जा रहा है। जितने युवकाएं वो गलत चीजों की ओर जा रहे हैं। उन्हें नहीं समझ, पाप की ओर, लड़कियों की ओर, लड़कों की ओर। क्या ये सोच सही है उनके लिए? नहीं, पर फिर भी वो कर रहे हैं क्योंकि वो परमेश्वर से दूर हैं। इसीलिए उनके घरों में हालात हैं, उनके अंदर बीमारियां हैं। वो जा नहीं रही, कुछ भी करके नहीं जाएंगी जब तक परमेश्वर की दया उनकी जिंदगी में नहीं होगी, परमेश्वर की ग्रेस, परमेश्वर की भलाई उनकी जिंदगी में नहीं। आमीन। तो हमें लगता है कि एक लोनलीनेस जो आपकी जिंदगी में एक होती है ना, अकेलापन। कौन सा अकेलापन? वो आपको लगता है, वो अकेलापन अगर आपको लगता है कि दूर करना है तो वो किसी पर्सन के साथ नहीं होगा, किसी इंसान, किसी लड़के और लड़की के साथ वो अकेलापन नहीं दूर होगा। वो अकेलापन परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होगा। परमेश्वर जब उसमें आएगा वो तब दूर होगा। आमीन। तो किसी लड़के और लड़की की जरूरत नहीं है यूथ को, कुछ नहीं है उन चीजों में। आमीन। तो ये जो अकेलापन है ये परमेश्वर के रिलेशनशिप से, उसके साथ जो रिश्ता है उसको बनाने से दूर होगा। हम कभी कभी बैठ जाते हैं अकेले, सोचते हैं कि क्या करना है, कुछ करना है, ये करना है। इन सोचने से कुछ भी नहीं होगा। कोई मैजिक नहीं होगा, कोई मिरेकल नहीं होगा, कोई जादू नहीं होने वाला इन सोचों को सोचने से। पर परमेश्वर कर सकता है, अद्भुत कामों को कर सकता है। परमेश्वर बड़े 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 मिरेकल्स को कर सकता है, चमत्कारों को कर सकता है आपकी जिंदगियों में। हालेलुया। करेगा, वो करेगा। इसीलिए वो बैठा है, तैयार है आप लोगों के लिए, आपके सुनने के लिए। और आपसे ये शारीरिक जीवन सोचें अपनी जिंदगी में से निकाल दो और एक रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ बनाओ, क्योंकि परमेश्वर ने ही सब कुछ देना है। सोचो, इंसानों को आपको पता चल गया है कि परमेश्वर ने ही हमें सब कुछ देना है, तो आप क्यों नहीं कर रहे? आप क्यों नहीं कर रहे? आपको पता चल गया है कि परमेश्वर ही हमारे घर में बरकतें लेकर आएगा, परमेश्वर ही हमारे घर को नया बनाएगा,
परमेश्वर ही आपके परिवार के लोगों को बदलेगा, परमेश्वर ही आपकी सोचों को बदलेगा, आपके हालातों को बदलेगा। फिर भी आप खुद सोच रहे हो, फिर भी आपको समझ नहीं लग रही कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम वो चीज नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप परमेश्वर को वो प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे, वो हिस्सा नहीं दे पा रहे जिससे परमेश्वर अपना काम कर सके। इसीलिए कई बार आपकी जिंदगियों में काम नहीं होते। और आज के टाइम में लोगों को इतनी जल्दी है, इतनी जल्दी है, इतनी कि इसी समय हो जाए सब कुछ, अभी मिल जाए सब कुछ, अभी सारा कुछ इन्हें मिल जाए, अभी पैसे, धन, दौलत, बरकतें, अभी सब कुछ मिल जाए। लेकिन अगर आपको अभी सब कुछ मिल जाएगा, वो आपके लिए नुकसान होगा। और परमेश्वर अपने लोगों का नुकसान नहीं करता। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपकी जिंदगियों में नुकसान हो। परमेश्वर नहीं चाहता आप इन ऐसी चीजों में फंस जाओ कि आपको बाद में उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाए। ये नहीं चाहता परमेश्वर। इसीलिए अगर आपकी जिंदगियों में टाइम लग रहा है, हर चीज में कहीं टाइम लग रहा है, तो भरोसा करो कि जिस पर आप भरोसा कर रहे हो उसने करना ही करना है। उसके हाथ में है आपका फ्यूचर, उसके हाथों में है आपका भविष्य, आपका कल उसके हाथ में है, आपका परसों उसके हाथ में है, आपके आने वाले 10 साल उसके हाथ में है, आपकी सारी जिंदगी उसके हाथ में है। इसीलिए वो वाला भरोसा, वो वाली टाइम प्रायोरिटी देना स्टार्ट कर दो परमेश्वर को कि परमेश्वर तू कर, तू ही करेगा, क्योंकि उसने ही करना है, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर टाइम लग रहा है तो टाइम की ओर मत देखो। अगर समय लग रहा है चंगाई में, आपकी छुटकारे में, तो समय की ओर क्यों देख रहे हो? परमेश्वर की ओर देखो। हालेलुया। समय की ओर नहीं, परमेश्वर की ओर, जिसने समय को रचा है। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं आज जब प्रभु के दास वचनों को खोलेंगे आपके लिए, आप लोग भरोगे आत्मा से, आप निश्चय भरोगे आत्मा से। वो वचन जब उनके मुख से निकलेंगे, ये वचन आपको रूह से भरेंगे, आत्मा से भरेंगे। जब वो बोलेंगे, जब वो वचनों को खोलेंगे, वो आपको छुएंगे, वो आपकी जिंदगी में काम करेंगे। आज आपको इन बातों पर ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है, सुनना है। सुनने से क्या आएगा? विश्वास। रोमियो में लिखा है, रोमियो 10:17 में लिखा है, विश्वास कहां से आता है? सुनने से। और सुनना कहां से आता है? परमेश्वर के वचनों से। हालेलुया। और ये वचन आपकी जिंदगियों में निश्चय 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 बड़े फलों को लेकर आएंगे, बड़े फलों को प्रकट करेंगे। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं जब प्रभु के दास खड़े होकर यहां बोलेंगे आपके लिए, तुरंत आपकी जिंदगियों में काम होने स्टार्ट हो जाएंगे। तुरंत आपकी जिंदगियों में काम होने स्टार्ट हो जाएंगे। जब वो यहां पर खड़े होंगे, वो परमेश्वर की प्रेजेंस आपकी जिंदगियों में काम करेगी। आप छुए जाओगे, बदलोगे, काम होंगे आपकी जिंदगी में। हालेलुया। तो जोरदार तालियों के साथ तारीफ करते हुए, जोरदार तालियों के साथ यीशुआ की तारीफ करते हैं, यीशुआ की तारीफ करते हैं। जोरदार 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 तालियों के साथ, क्योंकि सचमुच वो प्रेमी है, वो दयावान है, वो हर रोज आपकी जिंदगी में अनुग्रह कर रहा है। उस अनुग्रह को समझो और परमेश्वर की ओर चलो, परमेश्वर को सुनो
परमेश्वर के विश्वास में आ जाओ। हालेलुया। तारीफ करते हुए प्रभु की जोरदार तालियों के साथ तारीफ करते हुए और खुश होकर तारीफ करते हुए, आनंदित होकर परमेश्वर के लिए तारीफ करें ईश्वर के नाम में। हालेलुया।